नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लेकर सवाल उठाए जाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का फर्जी पीजे मिल्कीपुर सीट हार रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकार वहां जीत रही है। उप मुख्यमंत्री ने शनिवार को बातचीत में कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने पिछड़ों, दलितों, गरीबों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं की सेवा और उनके जीवन स्तर के ऊपर उठाने का काम किया है। अखिलेश यादव को पता है वो चुनाव हार रहे हैं। 2027 का सत्ताधीश बनने की ख्वाहिश पाले हुए हैं। वो 2047 तक सत्ता के आसपास आने वाले ही नहीं है। खींच मिटाने के लिए एडवांस में मतदान और रिजल्ट के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव का मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने और महाकुंभ में कमियों को दूर करने के आरोप को लेकर कहा कि मां गंगा हरिद्वार में है और प्रयागराज में भी है। अखिलेश यादव को अगर कोई मानसिक और दृष्टि दोष है तो मैं गंगा मां से प्रार्थना करूंगा कि उनका ये दोष दूर कर दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार दोपहर संगम में पवित्र स्नान किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही उन्होंने गंगा आरती भी की। इस अवसर पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह के संगम पहुंचने से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेना ने पूरा किला घाट अपने कब्जे में ले लिया था और स्नाइपर डॉग्स और बम स्क्वाड की टीम से सुरक्षा की जांच कराई गई। सुरक्षा जवान हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए हैं। बता दें, राजनाथ सिंह साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। सेना के अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग में सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन करेंगे। संगम स्नान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे ये अवसर प्रदान किया। भारतीयता, सांस्कृतिक और सनातन धर्म की आध्यात्मिक अनुभूति का ये पर्व है जो प्राचीन वैदिक खगोलीय घटना पर आधारित है। विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार संगम में डुबकी लगाकर 21 जनवरी को कैबिनेट बैठक कर सकते हैं। हालांकि अभी ये बैठक टल भी सकती है। माना जा रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में योगी कैबिनेट बैठक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार संवाद में कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कुंभ में आने पर कहा, जिसकी श्रद्धा हो आए, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गंगा स्नान पर कहा, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा, योगी सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को लेटर लिखा है कि कुंभ में क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए उनके यहाँ ट्रेनिंग ले रहे युवा आईपीएस ऑफिसर कुंभ में आए और यहाँ क्राउड मैनेजमेंट सीखें। यूपी सरकार के युवा ऑफिसर्स को भी 15-15 दिन की ड्यूटी पर कुंभ में तैनात किया गया है ताकि वो क्राउड मैनेजमेंट के लिए तैयार हो सकें, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग उन्हें आसानी से कहीं और नहीं मिलेगी। कुंभ से यूपी में 2 लाख करोड़ से अधिक का टर्नओवर होगा। उनका मानना है कि एक व्यक्ति जब कुंभ में आएगा तो कम से कम अयोध्या, चित्रकूट, काशी, लखनऊ भी जाएगा, तो इन सब में ही कम से कम प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए खर्च करेगा। क्राउड काउंटिंग पर कहा कि हमने 3700 AI बेस्ड कैमरा लगाए हैं जो लोगों की वास्तविक गिनती कर रहे हैं। महाकुंभ में पाकिस्तान से सिंधी सच्चो सतराम धाम के 50 अनुयायी आएंगे। महाकुंभ में आने के लिए उन्होंने वीजा के लिए आवेदन किया है। सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल की प्राकट स्थली पाकिस्तान सिंध प्रांत के रहड़की में स्थित सच्चो सतराम धाम के पीठाधीश्वर साई साधराम महाराज अपने अनुयायियों और शिष्यों के साथ फरवरी में महाकुंभ आएंगे। वहां स्वामी अवधेशानंद महाराज के आश्रम में ठहरेंगे, फिर संगत के साथ काशी आएंगे। आश्रम के उल्लासनगर शाखा की देखरेख करने वाले प्रेम नारवानी ने बताया कि महाराज अभी सिंध प्रांत में हैं। उन्हें फरवरी में महाकुंभ आना है। वीजा के लिए आवेदन कर दिया है। साई साधराम महाराज के साथ सतराम दास, अशोक कुमार, श्रीचंद दासवानी सहित अन्य शिष्य और अनुयायी भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सिंधी सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष रमेश लालवानी ने बताया कि साई साधराम महाराज काशी आने पर अभिनंदन होगा। वो विश्वनाथ मंदिर, झूलेलाल मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इस सूचना से सिंधी समाज उत्साहित है। महाकुंभ के सेक्टर 18 में बम की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां घंटों तक परेशान रही। जानकारी के मुताबिक सफाई कर्मी के पास दोपहर करीब 2 बजे कॉल आई जिसमें सेक्टर 18 में बम होने की जानकारी दी गई। इसके कुछ समय बाद धमकी दी गई कि यहां विस्फोट हो सकता है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने जांच शुरू की। इस कॉल को एक प्रॉक्सी सर्वर के जरिए किया गया था, जिसे ट्रेस करने में पुलिस को देर रात तक समय लग गया। घटना के बाद पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने महाकुंभ क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों के साथ सेक्टर 18 के अलावा महाकुंभ के आसपास के इलाकों में जांच की। हालांकि सर्च ऑपरेशन के बाद भी कहीं से कोई बम या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। डीआईजी वैभव कृष्ण ने इस संबंध में जानकारी दी कि कॉल करने वाले व्यक्ति का पता नंबर के आधार पर लगाया जा रहा है और उसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल बाद खुले मंदिर में दर्शन करने के लिए गाजियाबाद से 40 श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा है। सभी श्रद्धालुओं ने संभल में प्राचीन कार्तिकी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। गाजियाबाद से 40 श्रद्धालुओं के जत्थे में आए युवक ने बातचीत के दौरान कहा कि हम सब श्रद्धालु एक प्रेरणा लेकर हरनंदी महानगर गाजियाबाद से कल्की नगरी संभल में आए हैं। मथुरा काशी की भांति संभल का भी आध्यात्मिक महत्व है। हिंदू समाज के जन जागरण के लिए हम यहाँ आए हैं ताकि देश विदेश से भी लोग संभल आकर यहाँ के धार्मिक तीर्थ का दर्शन करें। वहीं एक अन्य श्रद्धालु अमरदीप ने कहा कि गाजियाबाद से हम लोग 40 भक्तों के साथ संभल में प्राचीन कार्तिकी मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। संभल में प्रभु कल्की का अवतार होना है। यहाँ का धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यापारिक विकास होना चाहिए। संभल में आज हमने कई प्राचीन मंदिरों के दर्शन किए। अभी सभी मंदिरों के दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि कुछ न्यायिक बाध्यताएं हैं। एक मंदिर में न्यायिक बाध्यता के कारण नहीं जा सकते। न्यायिक बाध्यता दूर होने पर यहां आकर उस मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल इवेंट भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का भव्य उद्घाटन कर दिया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल समेत कई अन्य दिग्गज हस्तियां भी मौजूद रही। यह एक्सपो भविष्य की टिकाऊ और उन्नत तकनीकी से सजी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का प्रतिबिंब है। पहले दिन की चमक धमक और शानदार लॉन्च ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इस साल के ऑटो शो का मुख्य आकर्षण पर्यावरण के अनुकूल वाहनों का प्रदर्शन रहा। भारत और दुनिया भर के नामचीन ब्रांड्स ने अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक और ग्रीन मोबिलिटी वाहनों को पेश किया। ये वाहन न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है बल्कि उन्नत तकनीकी और शानदार फीचर से भी लैस है। मारुति सुजुकी विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टोयोटा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और दमदार फीचर्स दर्शकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।